रेडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जिसको सुनकर आपको भारत के उभरती हुई ताकत के बारे में अंदाजा होगा। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कतर की। अगर जो हम कतर को देखेंगे तो ये हमारा प्यारा देश भारत है, और भारत के इस साइड में देखें तो यहाँ पे कतर है। शायद आपको ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। इस मैप में आते हैं, यहाँ पे ईरान है, ईरान के नीचे अगर जो आते हैं तो यूएई, ओमान, और इससे अगर जो हम जस्ट आगे चलते हैं तो यहाँ पे छोटा सा एक देश है कतर, जिसका राजधानी है दोहा। तो हुआ क्या है, कतर में कुछ समय पहले 8 पूर्व नौसैनिकों कतर में फांसी की सजा दिया गया था, जिससे पूरा भारत सदमे में था कि 8 नौसैनिक को कैसे फांसी का सजा हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद न्यूज आता है कि कतर में बंद नौसैनिकों को नहीं होगी अब फांसी। देखिए कुछ दिन बाद का न्यूज है कि कतर में जो है अब नौसैनिक जो इंडिया का बंद है उसको अब फांसी नहीं होगा, जिससे भारत का नया उभरता हुआ ताकत के बारे में आपको पता चलेगा। आगे हम लोग देखते हैं तो कतर क्या किया है हम लोग के साथ में। तो कतर टू साइन चैप्टर लॉन्ग टर्म एलएनजी डील टू सप्लाई इंडिया, मतलब भारत के साथ में कतर लॉन्ग टाइम के लिए एलएनजी गैस के डील पर हस्ताक्षर किया है कि सस्ता दाम में भारत को लॉन्ग टाइम तक कतर एलएनजी गैस देगा। अब बताइए, ये वही देश है जिस देश में कुछ समय पहले 8 पूर्व नौसैनिकों को, जो नौसैनिक यहाँ के नौसेना को प्रशिक्षण देने गया था, कतर के नौसेना को प्रशिक्षण दिया गया था, उस पर जासूसी के आरोप लगाकर उसको बोला कि पहले फांसी हो जाएगा। लेकिन बाद में खबर आया कि अब फांसी नहीं होगा, और अब वही कतर हम लोग के साथ में सीएनजी गैस का डील कर रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये रॉयटर्स का खबर है जिसमें लिखा है कतर सेट टू साइन चैप्टर लॉन्ग टर्म एलएनजी डील विथ इंडिया, मतलब एलएनजी डील विथ इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए भारत के साथ कतर एलएनजी डील किया है। द हिंदू का भी खबर देख सकते हैं। द हिंदू में छपा है कि कतर 27 साल के लिए यह डील कर रहा है। लगभग 2050 तक हम लोग के लिए यह डील उपयोगी रहेगा। इसके बाद अगर जो देखते हैं तो हम लोग को कतर से क्यों गैस मंगवाना है। हम लोग के अंडमान निकोबार में और महानदी बेसिन में ऑलरेडी पेट्रोलियम और गैस का खोज हो चुका है, तो फिर भी हम लोग को कतर से काहे लेना है। तो यहाँ पे कहानी देख सकते हैं, ओएनजीसी मेक बैक द डिस्कवरीज इन द महानदी बेसिन ब्लॉक, मतलब महानदी बेसिन में जो है ओएनजीसी पेट्रोलियम का खोज किया है। लेकिन फिर भी हम लोग को कतर से गैस क्यों लेना है, तो आइए इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो हमारे देश में चीन से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चीन से भागकर और अमेरिका से भागकर अब हमारे देश में आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में अच्छा मजदूर मिलता है, हमारे देश में इन सभी कंपनियों को अच्छा फैसिलिटी मिलता है, जिनके कारण से ये सभी कंपनी चीन से भागकर भारत आ रहा है। जिनसे इन सभी कंपनी को, अगर जो ये सभी कंपनी भारत में अपना फैक्ट्री लगाएगा तो इन सभी कंपनी को ऊर्जा अधिक मात्रा में चाहिए। तो उस ऊर्जा के लिए गैस एक इंपोर्टेंट साधन हो सकता है हम लोग के लिए। हम लोग अगर जो ऊर्जा का उत्पादन कोयला से करते हैं, कोयला से बिजली बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, और भारत सरकार ने दुनिया से यह वादा किया है कि वह कोयला से बिजली बनाना कम करेगा, जिससे दुनिया में प्रदूषण में कमी आएगी, जिसके कारण से हम लोग और सोलर पैनल हो सके या विंड मिल हो, इस सब का हम लोग प्रयोग करते हैं बिजली बनाने में। इसके अलावा अगर जो हम लोग देखते हैं ओएनजीसी गैस का प्रयोग क्या चीज में होता है, तो ओएनजीसी गैस का प्रयोग अधिक मात्रा में खाद बनाने में किया जाता है। यूरिया वाला जो खाद बनाते हैं इसमें अधिक मात्रा में ओएनजीसी गैस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग स्टील उत्पादन में भी ओएनजीसी गैस का प्रयोग करते हैं। आप देखिए चीन से जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आएगी तो यहाँ अपना बड़ा बड़ा प्लांट लगाएगी, स्टील का प्लांट लगाएगी और भी अलग अलग प्रकार का प्लांट लगाएगी, जिससे उसको अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगा। अब स्टील के लिए तो अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, और सीएनजीसी गैस का प्रयोग हम लोग स्टील उत्पादन में भी करते हैं। मेनली रूप से सीएनजी गैस का प्रयोग हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं।
तो शायद आपको समझ में आया होगा कि भारत जो है कतर के साथ में ये डील क्यों कर रहा है।